स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर हीरापुर अम्बेडकर नगर अपने डीएलएड के समस्त स्टूडेंट का स्वागत करता है। प्रेरणा के अपार स्रोत स्वामी विवेकानंद की कही एक एक बात हमें ऊर्जा से भर देती है। दोस्तों, आज से आगाज हो चुका है आपकी ऑनलाइन वर्चुअल क्लास का। उससे पहले मैं चंद लाइनें आप लोगों के उत्साहवर्धन में कहना चाहूँगा। आँखों में पानी रखो, आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें। रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय नारायणपुर पीतमपुर हीरापुर अम्बेडकर नगर में अध्ययनरत समस्त डीएलएड के स्टूडेंट का स्वागत है। नाम है आपके कॉलेज का स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय। चलिए हम शुरू करते हैं एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक बार हुआ क्या, एक बार स्वामी विवेकानंद के आश्रम में एक व्यक्ति आया जो देखने में बहुत दुखी लग रहा था। वह व्यक्ति आते ही स्वामी जी के चरण में गिर पड़ा और बोला कि महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मैं अपने दैनिक जीवन में बहुत मेहनत करता हूँ, काफ़ी लगन से भी काम करता हूँ, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो पाया। भगवान ने मुझे ऐसा नसीब क्यों दिया है कि मैं पढ़ा लिखा और मेहनती होते हुए भी कभी कामयाब नहीं हो पाया, धनवान नहीं हो पाया। स्वामी जी उस व्यक्ति की परेशानी को पल भर में ही समझ गए। उन दिनों स्वामी जी के पास एक छोटा सा पालतू कुत्ता रहता था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम कुछ दूर जरा मेरे कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। आदमी ने बड़े आश्चर्य से स्वामी जी की ओर देखा और फिर कुत्ते को लेकर कुछ दूर निकल पड़ा। काफी देर तक अच्छी खासी सैर कराकर जब वो व्यक्ति वापस स्वामी जी के पास पहुंचा तो स्वामी जी ने देखा कि उस व्यक्ति का चेहरा अभी भी चमक रहा था, जबकि कुत्ता हाँफ रहा था और बहुत थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने व्यक्ति से कहा कि ये कुत्ता इतना ज्यादा कैसे थक गया, जबकि तुम तो अभी भी साफ सुथरे हो और बिना थके दिख रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पे चल रहा था, लेकिन ये कुत्ता गली के सारे कुत्तों के पीछे भाग रहा था और लड़कर फिर वापस मेरे पास आ जाता था। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया है, लेकिन फिर भी इस कुत्ते ने मेरे से कहीं ज्यादा दौड़ लगाई है, इसीलिए ये थक गया। तब स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, यही तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास ही है, वो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन तुम मंजिल पे जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो और अपनी मंजिल से दूर चले जाते हो। हाँ दोस्तों, यही होता है हम सबकी लाइफ में कि हम खुद में ना झांककर दूसरों की कमियों को ज्यादा देखते हैं और यही हमारे पीछे होने का कारण होता है। तो चलिए आइए आज शपथ लेते हैं कि हम सबसे पहले अपनी कमियों को दूर करें और दूसरों की अच्छाइयों को देखें, ताकि हम और भी अच्छे बन सकें। दोस्तों, 12 जनवरी 1863 को नरेंद्रनाथ दत्त जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे। एक वो ओजस्वी वक्ता होने के साथ साथ इन्होंने बहुत ही अच्छे विचार दिए जो हमारे लिए एक अच्छी प्रेरणा का काम कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचार।
क्या आप एक युवा हैं? युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, जिसमें जोश के साथ साथ होश भी होता है। कभी भी ना मत कहो, कभी भी ये मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं। आप सभी शक्तियां आपके भीतर समाहित हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये कायर कहता है कि ये किस्मत है, जो मजबूत है वो खड़ा होकर कहता है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। एक विचार, एक लक्ष्य लें और उस विचार को अपना जीवन बना लें। उस विचार को सोचें, उसका सपना देखें और उसी में जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशियां, तंत्रिकाओं, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को भर लें और जरूर आपको सफलता मिलेगी। बाकी सभी विचारों को अपने मस्तिष्क से निकाल दें। दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, अपने इरादे मजबूत रखो। दुनिया एक दिन आपके कदमों में होगी। जो भी आप सोचते हैं वही बनते हैं। यदि आप खुद को कमजोर समझते हैं तो आप कमजोर बन जाएंगे। यदि आप अपने आप को मजबूत मानते हैं तो आप मजबूत बन जाएंगे। अगर किसी दिन आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप समझ जाएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। सभी शक्ति आपके भीतर है, उस पर विश्वास करो। कभी भी खुद को कमजोर मत समझना। खड़े हो जाओ और अपने भीतर की ताकत को पहचानो। जब तक जीना तब तक सीखना, क्योंकि अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना काम करते रहना चाहिए। अपनी क्षमताओं के स्तर तक अपना लक्ष्य कम ना करें, इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्यों की ऊंचाई तक बढ़ाएं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर हैं। हम खुद ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि कितना अंधेरा है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो। उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त कर लो। जब तक आप अपने आप पर विश्वास नहीं करते तब तक आप ईश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है उसे अपने जीवन से तुरंत निकाल दो। जब आप व्यस्त होते हैं तो कुछ आसान लगता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं लगता। दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। किसी और के लिए इंतजार ना करें। जो भी आप कर सकते हैं करें, किसी दूसरे पर अपनी उम्मीद ना रखें। एक समय में केवल एक ही काम करो और इसे करते समय अपना सारा जोर इसमें लगा दो। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती है, सफलता अवश्य मिलेगी। और एक ही जगह पर ध्यान भी केंद्रित रखना चाहिए। हर विचार जो आपको मजबूत बनाता है उसे अपना लेना चाहिए, और हर विचार जो आपको कमजोर बनाता है उसे त्याग देना चाहिए। हमारी मानसिकता ही दुनिया का निर्माण करती है। विचार चीजों को अच्छा बनाते हैं और बुरा भी बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार ऐसे हैं कि जो कोई भी इन्हें जीवन में उतारेगा उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव जरूर आएगा। इसलिए हम स्वामी विवेकानंद जी के मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन को उज्जवल बनाएं। तो दोस्तों, कैसे लगे आपको ये विचार कमेंट जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका अपना कॉलेज है स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय।